हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बोगनविलिया के बारे में बात करूंगी। बोगनविलिया एक पेरिनियल प्लांट है जो पूरे साल फ्लावरिंग करता है। गर्मियों में ये पौधा बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। मेरे पौधे में अभी भी फूल आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ तेज़ होने लगती हैं, दिसंबर जनवरी महीनों में ये पौधा डॉर्मेंसी में होता है। इस समय पौधे की एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है और ये फ्लावरिंग करना काफ़ी कम कर देता है, पत्तियाँ झाड़ देता है, बट ये सब बहुत ही नेचुरल है। उसके बाद फरवरी में इसमें फिर से नई ग्रोथ होने लगती है और पौधा अच्छी तरह से फ्लावरिंग शुरू कर देता है। ये पौधा बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत सारी वैरायटी और कलर में आता है। मेरे पास 3-4 कलर हैं और ये बिना किसी खास देख-रेख के आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाता है। बस सर्दियों में इसकी कुछ खास केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो आज बात करते हैं कि हम अपने बोगनविलिया की किस तरह से विंटर में केयर करें। मिट्टी की बात करते हैं तो बोगनविलिया को मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन रखें। वैसे ये हर तरह की मिट्टी में अच्छे से ग्रोथ करता है। इसकी मिट्टी में थोड़ा ड्राई ही रखें, ज़्यादा पानी ना दें। इस तरह से भुरभुरी वेल ड्रेन मिट्टी में वो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। और बोगनविलिया को रूट बाउंड होना बहुत पसंद है। तो जब पौधा छोटा है तो उसे छोटे पॉट में ही रखें। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाए उसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें। छोटे पौधे को अगर बड़े से गमले में लगा दें तो वो अपना ध्यान रूट डेवलप करने में ही लगा देगा। फिर वो फ्लावरिंग देर से और बहुत ही कम करेगा। तो इसके लिए पॉट पौधे के अकॉर्डिंग ही रखें। बोगनविलिया को फुल सनलाइट बहुत पसंद है। इसे जितना ज़्यादा धूप मिलती है वो उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। अगर इसे छाँव वाली जगह पे रखेंगे जहाँ सिर्फ 1 या 2 घंटे ही धूप आती है तो ऐसे में पौधे में पत्तियाँ ही पत्तियाँ दिखेंगी, फूल बहुत ही कम बनेंगे। तो बोगनविलिया को हमेशा ऐसे जगह पर रखें जहाँ 6 से 7 घंटे की पूरे दिन की धूप मिलती हो। और जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, फॉग वो शादी पड़ने लगता है, तो पौधे को किसी गर्म स्थान पर रखें। जैसे ऐसी किसी दीवार आदि के पास रख दें जिस पर पूरे दिन धूप पड़ती हो और वो गर्म हो जाती है, तो फिर उसकी गर्मी भी रिफ्लेक्ट होकर पौधे पे पड़ती है और पौधा ठंड से बचा रहता है। अगर पौधा खुली जगह पे है तो रात में कोहरा ओस आदि से बचाव के लिए उसे किसी प्लास्टिक शीट से या ग्रीन नेट से कवर कर दें और फिर सुबह को हटा लें। अगर संभव है तो रात में बहुत तेज़ ठंड होने पर पौधे को घर के अंदर शेडी एरिया में भी रखा जा सकता है और फिर सुबह उसे धूप में आप शिफ्ट कर सकते। बोगनविलिया को ज़्यादा पानी न दें। जब मिट्टी सूखी दिखाई दे तभी पानी दें। विंटर में वैसे भी एटमॉस्फेयर में नमी बनी रहती है, पौधा अपनी आवश्यकता पूरी कर लेता है, उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाए पानी देना बहुत कम कर दें। 15-20 दिन में एक बार पानी देंगे तो भी चलेगा। इस पौधे को ज़्यादा पानी वैसे भी पसंद नहीं है। जब मिट्टी सूखी दिखाई दे, पत्तियाँ थोड़ी मुरझा सी जाएँ, तब आप अच्छे से पानी दे दें। ऐसा करने से पौधा वापस से फ्लावरिंग करने लगता है। बोगनविलिया को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है विंटर में। अगर पौधे में फ्लावरिंग हो रही है इस समय तो थोड़ी खाद दे दें। पौधा विंटर में दिसंबर जनवरी में डॉर्मेंसी में होता है, तो इसकी गतिविधियाँ धीमी हो जाती हैं। अगर खाद आदि दिया जाता है तो पौधा इसे नहीं ले पाता है, तो इन 2 महीनों में खाद न दें। सितंबर में और फरवरी में अच्छे से खाद हम देते ही हैं, परंतु क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है और अगर अभी भी फूल दे रहा है तो थोड़ी ताकत भी चाहिए इसे, जो कि खाद से मिलती है। तो इसे 15-20 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें। फॉस्फोरस, डीएपी आदि से इस समय ना दें। पोटास वाला फर्टिलाइज़र दें, जैसे कि केले के छिलके से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। वर्मी कंपोस्ट को पानी में अच्छे से डाइल्यूट करके दें। करीब 10 लीटर पानी में 1 पाव 250 ग्राम वर्मी कंपोस्ट को अच्छे से मिक्स कर दें और फिर पौधे को मिट्टी सूख जाने पर गुड़ाई करके दे दें। अगर सरसों खली दे रहे हैं तो उसे भी अच्छे से डाइल्यूट करके ही दें। पोटास भी 1 चम्मच दे सकते हैं। इन सब से पौधे को ताकत मिलती रहती है। और पोटास जब भी दें पौधे के तने से दूर चारों तरफ दें और फिर पानी ज़रूर दें। इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो जड़ें जल सकती हैं। और फिर जैसे ये सर्दियाँ बीत जाती हैं हम उसे फिर से फरवरी महीने में खाद देंगे पौधे को और फिर पौधा अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है और फिर ढेर सारी फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाता है। दिसंबर महीने में जब सर्दियाँ ज़्यादा शुरू हो जाती हैं तो ये पौधा फूल देना कम कर देता है। तो ये समय बहुत अच्छा होता है इसकी प्रूनिंग करने का। आप इस समय अपने पौधे को मनचाहा आकार भी दे सकते हैं। बोगनविलिया की बोनसाई भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। बोगनविलिया में फ्लावर्स उसकी नई शाखाओं के टिप पर ही आते हैं।
तो प्रूनिंग कर देने से पौधे में नई नई शाखाएं बनती हैं और जितनी ज़्यादा शाखाएं होती हैं उतना ही पौधा घना होता है, उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तो इस समय इसकी प्रूनिंग और पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो डेड हेड होते हैं, जहाँ जहाँ फूल आकर ख़त्म हो चुकते हैं, उन्हें आप वैसे भी काट दें। देखिए इन ब्रांचेस से सारे फूल हट चुके हैं, केवल टिप पर ही थोड़े फूल बचे हैं और वो भी स्पेंड हो जाएंगे। ऑलरेडी जिस ब्रांच पर फूल आ चुकते हैं वहाँ से फिर दोबारा से फूल नहीं आते हैं। ऐसे सभी ब्रांचेस को काट देना चाहिए। जो ब्रांच ज़्यादा लंबी है उसे आधा भाग काट देंगे और छोटी ब्रांच को 1/3 काट देना है। कुल पौधे का 1/3 भाग को कट कर दूंगी। पौधा थोड़ा हल्का हो जाएगा और आगे उसकी डोरमेंसी की अवस्था अच्छे से निकल जाएगी। प्रूनिंग के बाद जहाँ जहाँ से कट किया है वहाँ पर कोई फंगीसाइड लगा दें ताकि पौधा फंगस आदि से सुरक्षित रहे। और वैसे ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर का पेस्ट लगा दिया है, ये बहुत ही अच्छा है पौधे के लिए। और फिर थोड़ा पानी दे देना है क्योंकि मिट्टी काफ़ी सूख गई है। और इस तरह से सर्दियों के लिए पौधे को तैयार कर लिया है। और बोगनविलिया में इंसेक्ट्स बहुत ही कम लगते हैं और अगर कभी ऐसा हो तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल लेकर 1 चम्मच शैम्पू, इनको अच्छे से मिक्स करके पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। तो पौधा इंसेक्ट, स्पाइडर माइट्स, मिलीबग्स आदि से सुरक्षित रहेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपने बोगनविलिया प्लांट के अच्छी तरह से विंटर में भी केयर कर सकते हैं। और आगे जब फरवरी में पौधे को अच्छे से खाद देंगे तो ये फिर से तैयार हो जाएगा पूरे साल फ्लावरिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग द वीडियो।